हमेशा मंगल के हाथ की बनी कॉफी घटिया लगती थी ना, कभी फीकी, कभी कड़वी, कभी ठंडी। तो आज क्या हो गया बेटा, तुम्हें मंगल के हाथ की बनी कॉफी चाहिए? मंगल हमेशा तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे परिवार के हिसाब से खुद को ढालती रहती है। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया ट्विस्ट जहां अदिति परेशान और तकलीफ में है। तभी उसे मंगल दिखाई देती है। अदिति उससे कहता है कि वो उसके लिए कॉफी बनाए। ये सुनकर मंगल हैरान होती है और कहती है कि आपको मेरे हाथ की कॉफी तो पसंद नहीं आती, फिर मुझसे क्यों कह रहे हो कॉफी बनाने के लिए? लेकिन अदिति इसके बावजूद भी उसे कॉफी बनाने के लिए कहता है। तभी वहां कुसुम आती है और अदिति को ताना मारते हुए कहती है, तुमको मंगल के हाथ की कॉफी पसंद नहीं थी, आज उसे क्यों बोल रहे हो? तुम सौम्या से कहो। तुम्हें तो हमेशा मंगल के हाथ की बनी कॉफी घटिया लगती थी ना, कभी फीकी, कभी कड़वी, कभी ठंडी। तो आज क्या हो गया बेटा? मंगल, तुम बीच में मत बोलो। दूसरी तरफ कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब मंगल कॉफी बनाकर अदिति को देती है। जैसे ही अदिति कॉफी पीने लगता है, सौम्या आती है और अदिति के हाथ से कॉफी छीनकर फेंक देती है। ये देख अदिति कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? इस पर सौम्या कहती है, हाँ मैं पागल हो गई हूँ। तुम्हें कोई और औरत कॉफी बना के दे दे तुम्हारे हाथों में और मैं चुपचाप देखती रहूं। सौम्या अदिति से कहती है कि उसने मंगल से कॉफी क्यों बनवाई, वो खुद कॉफी बाहर से मंगा कर पी सकता था। वही सौम्या मंगल पर भी भड़कते हुए कहती है कि तुमने मंदिर में वादा किया था कि अदिति मेरा पति है, तो आज ऐसा क्यों कर रही हो? आज कॉफी दे रही हो, कल सिर दर्द होगा तो सिर दबाओगी? तुम क्यों आ गई कॉफी बना के यहाँ? इनके सर में दर्द हो रहा है। इनके सर में दर्द हो रहा था, तो तुम्हारे दिल में दर्द होने लगा। अब नेक्स्ट क्या करो? बैठ के इनका सर भी दबाओगी तुम? तभी कुसुम वहां आती है और फिर आगे क्या हुआ आप खुद देखिए। ए लड़की, अपना बकवास बंद कर। पैंतरों को मैं अच्छे से जानती हूँ। चंड, चालाक और उस दिन मासूम का चेहरा बनाया, मंदिर में ले गई, कहा था कि पत्नी के सारे हक तुम्हारे। तो अब क्या हुआ? क्यों कॉफी बना के ले आई तुम? अदिति, इसे कहो अपनी जबान पे लगाम दे। मैंने कहा ना, मैंने मंगल से कहा, व्हाट्स अ बिग डील यार? और यार कहाँ फंस गया? वेल, यहाँ सौम्या और अदिति दोनों चले जाते हैं। तभी कुसुम मंगल से कहती है, मंगल, इस घर में दिवाली के दिन दिया तुम जलाओगी और पूजा तुम ही करोगी, क्योंकि घर की लक्ष्मी तुम हो। देखा मंगल, कैसी अकड़ रही थी वो? बेटा, हम तो कहते हैं कि दिवाली की पूजा उसके हाथों से करवा के हम अपने घर का दिवाला नहीं निकलवाना चाहते। सौम्या के साथ हक का तुम्हारा क्या लेन देन है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। बेटा, हमारे घर की लक्ष्मी तुम हो, इसलिए हम चाहते हैं कि दिवाली के साथ सजावट पूजा तुम्हारे हाथों से हो। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सीरियल इस इश्क का रब रखा में आया हाई पॉइंट ड्रामा। रणवीर ने अद्रिजा के साथ रोका करने से किया इनकार और मेघला को बताया अपना प्यार। सकते में आया पूरा परिवार। शायद ये सारी गलती मेरी है। आज मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है कि मैंने ये दिन अद्रिजा के साथ नहीं, अद्रिजा के साथ सोचा था।
जी हाँ, एक तरफ जहाँ पूरा परिवार रणबीर और अद्रिजा के रोके के लिए बेहद खुश था, अद्रिजा की सारी खुशियाँ एक पल में गायब हो गईं और वह गुस्से में नजर आई। असल में हुआ कुछ यूं कि जब अद्रिजा के रोके की रस्म चल रही थी, तभी रणबीर अपने भाइयों के साथ वहां पहुंचा। अद्रिजा के साथ रोका की यह रस्म देखकर रणबीर हैरान रह गया। उसने सवाल उठाया कि यह सब अद्रिजा के साथ क्यों हो रहा है। बात बताइए मुझे, सेरेमनी आप अद्रिजा के साथ क्यों कर रहे हैं? तभी उसकी माँ आती है और पूछती है कि आखिर क्या हुआ। मुझे मेरी बहू का रोका तो करने दे। मैम ये लाइन जी। हाँ रणबीर, इतना कोई समय लगाता है क्या आने में? मेरी शादी के वक्त तो मेरे पति को भगा दिया था और तुझे लेकर यहाँ आए। कहाँ चला गया था तू? रणबीर सबके सामने कहता है कि वह अद्रिजा नहीं बल्कि मेघला को पसंद करता है। सबसे पहले मैं ये कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद ये सारी गलती मेरी है। आज मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, लेकिन मैंने ये दिन अद्रिजा के साथ नहीं, अद्रिजा के साथ सोचा है। ये सुनते ही अद्रिजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वहीं मेघला भी इस बात से हैरान हो जाती है। ये क्या हो गया? तो आज फाइनली रणबीर ने बोल दिया है कि कोई कन्फ्यूजन हो गई है। रणबीर ने बोला है कि वो अद्रिजा से नहीं मेघला से शादी करना चाहता है, रोका करना चाहता है। तो अद्रिजा की दुनिया हिल गई है। अद्रिजा मतलब एकदम इमोशनल हो गई है एंड उसके दिमाग में भी कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि वो रणबीर को बहुत पसंद करती है और जब आप किसी को पसंद करते हो और वो कोई ऐसे बोल दे आपको तो आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो। तो शी इज़ वेरी एंग्री, शी इज़ ब्लैंक एंड शी इज़ वेरी इमोशनल। और इसलिए और ज़्यादा एंग्री क्योंकि उसकी बहन को वो पसंद करता है, ये ज़्यादा जिसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। बिल्कुल अद्रिजा जो है मेघला को पसंद नहीं करती और अद्रिजा को पहले ही थोड़ा बहुत हो रहा था कि वो मेघला के पास ज़्यादा आ रहे हैं तो थोड़ा उनसे दूर रहना चाहिए। तो इवेंचुअली जाके अब ये सब हो रहा है तो अद्रिजा को बहुत ज़्यादा शॉक पहुंचा है कि ये क्या हो गया एकदम से। बट अद्रिजा इतने हार जल्दी मानने वालों में से है नहीं। बिल्कुल। कुछ तो होगा, बट क्या होगा अब वो तो आगे देखने वाली बात है कि क्या होगा। आगे बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। तो अभी मेघला ने जैसे मना कर दिया है रणबीर को कि वो उनसे शादी नहीं करेगी, तो आगे देखने वाली बात होती कि क्या मेघला मानेगी या रणबीर अद्रिजा से ही शादी करेगा या क्या होता है। तो बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है, बहुत मसाला है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बट ये जो सीन है इसको करने में आपको पर्सनली इतना अच्छा लग रहा है या बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि ऐसा सीन जब किसी लड़की के ऊपर दुखता होगा राइट। हाँ, ये किसी अगर रियल लाइफ में मैं सोचूं तो बहुत ही दुख होगा, बट मुझे मज़े आ रहे सीन करने में क्योंकि आपको एक अलग से कुछ अलग इमोशन। अभी तक मैं क्या है थोड़ा गुस्सा ही कर रही थी, मेघला पे चिल्ला रही हूँ या रणबीर से प्यार से बात कर रही हूँ, तो वो दो इमोशन चल रहे थे। पर अब एक नया इमोशन प्ले करने का मौका मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कह सकते हैं दिवाली में बहुत बड़ा धमाका हो रहा है। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ पर रणबीर आए और उनकी जो दिल की बात थी उन्होंने वो सबके सामने रख दी है। एक्चुअली वो दिल की बात वो ऑलरेडी बहुत पहले रख चुके थे, बट किसी को ये बात पता नहीं थी क्योंकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ तो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ और सबको लगा कि रणबीर एक्चुअली चाहते हैं कि दीदी भाई से शादी करें, बट उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। तो वो यहाँ पर आके एकदम सरप्राइज़ हो गए कि ये सारी सेरेमनी तो दीदी भाई के साथ हो रही है। तो उन्होंने कहा कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि अब तो बता ही देना चाहिए। बट अब आपके सामने एक बड़ा सवाल है, कैसे आप हाँ बोलोगे या चूंकि दूसरी तरफ आपकी बहन है राइट, तो ये बहुत ऐसी मझधार में फंस गए हैं आप। हाँ बिल्कुल, आई डोंट थिंक कि मेघला के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा इस चीज़ को हाँ बोलना, और वो किस स्थिति में कैसे हाँ बोलेगी आई रियली डोंट नो, या बोलेगी भी या नहीं ये भी नहीं पता मुझे। हालांकि मैं आपको ये भी कहते सुना कि अब मैं बदला लूँगी अपनी बहन को। कौन? तो सेड ना कि मैं अपनी बहन की इंसल्ट की। बदला नहीं, बदला इज़ नॉट द कैरेक्टर मेघला का, बट हाँ इंसल्ट की है और उसने ये बोला कि वो ये शादी नहीं चाहती है एंड ये नहीं हो सकता। ये
पूरा सीन जो है पर्सनली आपको कितना अच्छा लग रहा है, इस तरह का जो किरदार दिया, कभी कहानी किसी लड़की पे बीतती होगी तो वो कैसा होगा, कभी कहानी कहीं ना कहीं रियल अगर किसी लड़की पे बीतती होगी तो वो कैसा होगा? बिल्कुल, आई थिंक कैरेक्टर तो बहुत ही स्वीट, इनोसेंट और सिंपल सा है, विच आई रियली लाइक। एंड दीदी भाई और अपनी जो फैमिली के प्रति प्यार है, दैट ऑल्सो आई रियली लाइक, क्योंकि इनफैक्ट इवन आई एम रियली क्लोज टू माई फैमिली, सो आई अंडरस्टैंड व्हाट ऑल इज हैपनिंग। और किसी भी घर में अगर अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ बीतेगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा एंड बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होगा, डिसहार्टनिंग होगा। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सीरियल इस इश्क का रब रखा में आया नया ट्विस्ट, जहां एक तरफ रणबीर और अद्विजा के रोके में शामिल हुए खास मेहमान, जहां देखने को मिल रहा है गुम है किसी के प्यार में, दिल को तुमसे प्यार हुआ और सीरियल रब रखा का महासंगम। इस मौके पर रजत और सावी रणबीर के दोस्तों के रूप में शामिल हुए हैं, वहीं चिराग, दीपिका और मेघला भी रणबीर और अद्विजा के खास दोस्त बनकर इस खास समारोह का हिस्सा बने हैं। आपके बेटे की शादी। थैंक यू सो मच। तुम दोनों इतने प्यारे लग रहे हो, तुम दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। ऐसी जोड़ी ना रब बहुत कभी कभी बनाते हैं। ऐसी गलती बार बार नहीं करता। कुछ कहा? ये ओह, थैंक यू सो मच। गायक दलेर मेहंदी भी इस जश्न में नजर आ रहे हैं। वेलकम टू रब रखा सर। वाह जी वाह। वहीं दूसरी तरफ सीरियल में नया ट्विस्ट तब आता है जब अद्विजा की रोके की रिस्में चल रही होती हैं और सभी लोग बेहद खुश होते हैं। तभी रणबीर की बहन अचानक नाराज हो जाती है क्योंकि उसे अपने अतीत की कुछ बातें याद आ जाती हैं। शौक से करेंगे, पूरे शौक पूरे करेंगे। अगर तुम ससुर हो तो मैं भी ताया ससुर हूँ। पूरा आप लोग की बातचीत शुरू हुई, मोटा चल रहा है यहाँ पे, ये बातचीत शुरू हुई यहाँ पे, ऐसा ये यहाँ पे चल रहा है। हाँ, आगे आए। हाँ, ये आपकी खुद की बेटी को तो खुशियाँ मिल नहीं पाई, हाँ, लेकिन एक पराई लड़की को भी आशीर्वाद जरूर दे रही है। हाँ, मन ही मन उनसे बातें करती हूँ। हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि वो कहाँ होंगे, बातें करूँगी कब उनके साथ। इसी बीच मेघला आकर रणबीर की बहन को समझाती है और उसे सांत्वना देती है ताकि वो शांत हो सके और समारोह फिर से खुशी के माहौल में आगे बढ़े। बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी। इसके बाद अद्विजा के रोके की रिस्में शुरू होती है। वेल, अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। शादी जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए। एक शादी हो, फिर हम
है उस कोर्ट केस से कोई नहीं हटा सकता। सीरियल मैं दिल तुम धड़कन में आया शौकन ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां केशव की हुई शादी लेकिन यहां बदल गई दुल्हन। जी हाँ, केशव को लग रहा था कि उसकी शादी विशाखा से हो रही है, लेकिन यहाँ दुल्हन बनकर आई वृंदा और पूरी की केशव के साथ शादी की सारी रस्में। सबने क्लैप करा। जी हाँ, यहाँ दोनों शादी की सारी रस्में निभा रहे हैं और किसी को भनक भी नहीं है कि घूंघट में वृंदा है। दरअसल वृंदा कान्हा के लिए कुछ भी करने को तैयार है और इसी वजह से आज वो केशव के साथ शादी भी कर रही है। जी हाँ, केशव की कस्टडी पाने के लिए वृंदा ने केशव और विशाखा की शादी में खुद दुल्हन बनकर आ गई है। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।